अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग शुरू होता है मेरी अम्मी के घर से। ये मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही थी और काफ़ी टाइम से मैं अपनी अम्मी की तरफ नहीं गई थी। हालांकि मेरी अम्मी का घर पास ही है, 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव पे है, लेकिन मैं जा नहीं सकी। ईद से पहले भी नहीं जा सकी, ईद पे भी नहीं जा सकी, और अब मैं जा रही थी तो मैंने सोचा कि व्लॉग बनाऊंगी। तो दोपहर को हम पहुंचे थे और हमने एक रात वहां पे गुजारी थी, मैंने और बच्चों ने। और वो दिन तो सबका बातों में ही गुजर गया, पता ही नहीं चला टाइम का। खाना भी हमने बाहर से ऑर्डर किया और रात को भी हम लेट सोए थे, मेरे ख्याल से 2 बजे के करीब हम सोए थे। सुबह मैं उठी हूँ 8:45 और जब मैं बाहर आई तो अम्मी सफाइयाँ वगैरह सारी कर चुकी हुई थी। मेरे बाद फिर बारी बारी बाकी लोग भी उठे हैं। और ये किचन में जब मैं गई तो फिर मेरी प्यारी बहना जो है ये बर्तन धो रही थी और इसने फिर काम शुरू कर दिया हुआ था। अम्मी ने मेरे भाई को भेजा नाश्ते के लिए, लेकिन वो वापस आया कि आज है हड़ताल नान बाइयों की और सब तंदूर वगैरह बंद हैं, तो कोई भी मतलब नान चने या इस तरह का कोई कुछ नहीं बाहर से मिलने वाला। फिर अम्मी ने कहा मैं घर में ही बनाती हूँ, पराठे बना लेती हूँ, अंडे बना लेती हूँ। तो ये फिर अम्मी बना रही थी चाय और उसको अच्छी तरह अम्मी पका रही थी। और पराठों के लिए पेड़े जो है वो अम्मी ने पहले से बना के रख दिए हुए थे, क्योंकि आटा जो था वो फ्रिज का था तो वो सख्त था, इस वजह से पहले से पेड़े बना के रख दिए। फिर अम्मी ने चाय बना ली और फिर अम्मी ने बनाने शुरू किए पराठे। अच्छा, अम्मी जो है वो बैठ के काम करती हैं, क्योंकि अम्मी के घुटने का मसला है कि उनसे खड़ा नहीं हो सकती ज़्यादा, तो वो बैठ के ही खाना वगैरह बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। और बाकी जो मेरी सिस्टर्स वगैरह हैं वो साथ साथ हेल्प उनकी करवा देती हैं। तो इस वजह से ये चूल्हा ज़मीन पे रखा हुआ है, किसी शेल्फ़ वगैरह पे नहीं रखा हुआ। तो ये अम्मी ने बनाए खूबसूरत तरीन पराठे। मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया था ना कि आपकी सोच है। और मेरी बहन जो है वो साथ साथ बर्तन धोने में लगी हुई थी, बल्कि साबुन को कुचल कुचल के बर्तन मांजे जा रहे थे। तो वो ये साथ साथ जो बर्तन थे रात की वो उठा रही थी। किचन छोटा है लेकिन ये रौनक कभी कभी लगती है। सुमेरा आती है मेरी बेटी। ये मेरी शहजादी है। तो जनाब काम हो रहा था, साथ साथ ये बातें चल रही थी। किचन में एक्चुअली में सब लोग जमा हुए थे। मैं थी, मेरी 3 सिस्टर्स थी, अम्मी भी थी, मेरे बच्चे भी किचन के बाहर ही खेल रहे थे सहन में। तो वो शोर सा लगा हुआ था, मतलब कोई शोर पड़ा हुआ था लगा नहीं हुआ था। तो वो अम्मी फिर ना साथ साथ ना बातें भी कर रही थी। तो यम्मी ने अचानक ये कहा तो सारी ऐसी चीज़ें मारना शुरू हो गई मेरी बहनें कि यम्मी ने आज कैसे कह दिया, क्योंकि अम्मी तारीफ़ ना मुश्किल से करती हैं, इसलिए ये हैरानी वाली बात थी। खैर फिर मैं छत पे आ गई, अम्मी नाश्ता बना रही थी और आसमान पे काले बादल आए हुए थे और इतनी ठंडी तेज़ हवा चल रही थी ना कि मेरा दिल जो है ना वो खुश हो गया। मैं फ़ौरन छत पे आ गई और छत पे आकर जब मैंने व्यू देखा बहुत खूबसूरत था। मुझे वैसे भी जब आसमान पे बादल आते हैं ना, फिर चाहे वो ऑरेंज में हो, येलो में हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छा लगता है मुझे आसमान इस तरह मुख्तलिफ़ कलर्स में, मुख्तलिफ़ शेड में। तो मैंने थोड़ा इसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद हमने किया नाश्ता करने के बाद मेरी बहन ने एक कमरा जो रह गया था जिसमें सारे सोए हुए थे उसकी की सफाई, और अम्मी जो हैं वो नाश्ते के बर्तन धो रही थी। तो फिर मैं फ़ारिग थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था और मुझे मेरे हस्बैंड की भी कॉल आ गई थी कि मैं लेने के लिए आ रहा हूँ नाश्ता करके। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, मैं फ़ारिग थी। तो फिर मुझे मेहंदी नज़र आई तो मैंने कहा चलो मेहंदी लगाते हैं, और मैं मेहंदी लेके बैठ गई। मैंने कहा ईद पे भी नहीं लगाई, मैं वैसे मेहंदी बहुत कम लगाती हूँ, पता नहीं साल में 1 दफ़ा लगाती हूँ या 2 दफ़ा, या खैर बहुत क्या वो भी नहीं लगाती। तो ये मुझे नज़र आई, मैंने कहा लगा लेती हूँ। तो मैंने जल्दी से जो जल्दी जल्दी बनने वाला कुछ डिज़ाइन मुझे समझ नहीं आया तो मैंने ये बना ली। जैसी मेरी मेहंदी लगी तो मेरे हस्बैंड के नीचे से फ़ोन आ गया कि मैं नीचे आ गया हूँ, आ जाओ नीचे ना, बेल बज गई। तो फिर मैंने फटाफट वो गीली मेहंदी ही धोई और फिर उसका कलर भी अच्छा आ गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, मुझे इस तरह कलर बहुत पसंद है, जो लाइट तो बिल्कुल भी ना हो, मतलब ऑरेंज या येलो तो बिल्कुल ना हो और ज़्यादा डार्क भी ना हो कि ब्लैक या ब्राउन और रेड सा कलर हो। तो ये मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि मैं पार्ट टाइम अंधी हो जाती हूँ, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये इस वक्त सही कलर आ रहा है या नहीं, तो इसलिए मैं मुख्तलिफ एंगल से हाथ करके बना रही थी। मैंने कहा बाद में देख लूँगी। उसके बाद हम निकल गए भागम भाग। अच्छा, रास्ते में
हम जा रहे थे तो गोले वाला नज़र आया और बच्चे कहते कि हमने ये लेना है, और मेरे हस्बैंड जो है वो गोला लेके देते नहीं कभी ज़िंदगी में, शादी से पहले मैंने खाया हुआ है। और मेरे बच्चे तो तरस के वो कहते हैं कि ये बहुत ही गंदी चीज़ होती है, इससे अच्छा तुम आइस लॉली खा लो, ये वो मतलब किसी कंपनी का। तो पहली दफ़ा उन्होंने बच्चों को और मुझे रोक के गोला लेके दिया। खैर वो तो नहीं लेके दे रहे थे, वो आगे निकल गए थे, तो बच्चों ने ज़िद की तो उन्होंने वापस टर्न किया, वो दोबारा रुके गोले वाले के पास और 3 लिए, एक मेरा 2 बच्चों का। और मैंने कहा मैंने नहीं खाना, लेकिन उन्होंने मेरे लिए भी ले लिया था, मैंने मांगा नहीं था। तो खैर फिर हम लेके निकले और रास्ते में उन्होंने मुझसे बच्चों से पूछा भी कि कैसा लगा तुम लोगों को गंद खा के। हमने कहा बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम पहुँचे घर, और जैसे ही मैं अपने रूम में पहुँची मेरे तोते ने मुझे देख के बोलना शुरू कर दिया। फिर मैंने थोड़ा टाइम इसके साथ गुजारा, उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। हेलो। सबसे पहले मैंने की थी सफाई, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे सुबह मिट्टी वाली हवा चली थी तो सारी डस्ट वगैरह हुई हुई थी। तो मैंने कहा पहले इसको तो हटाऊं। सुबह इतने अच्छे काले स्याह बादल थे, ऐसे लग रहा था तेज़ बारिश होगी, लेकिन घंटे बाद ही ना वो बादल कहीं पे गायब थे और तेज़ धूप निकली हुई थी। तो सारा दिन फिर ऐसे ही गुजरा था, धूप थी। फिर असर के वक्त मैंने खाना बनाना शुरू किया था। मैंने करेले कीमा बनाना था, तो सबसे पहले मैंने करेले फ्राई करने के लिए रखे और साथ साथ मैंने प्याज और टमाटर वगैरह काट लिए थे, और फिर मैंने इनको फ्राई करके निकाला और साथ में प्याज को थोड़ा सा जैसे फ्राई किया कि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, कच्चापन जो है उसका ख़त्म हो जाए, ताकि फिर बिल्कुल मिक्स हो जाए सालन में, वरना फिर बच्चे कहेंगे ये क्या है। उसके साथ साथ मैंने धोए बर्तन, तो फिर मैं साथ साथ जैसे काम अपने समेट रही थी। दिल में मैं ये सोच रही थी कि चल पुत्र अब काम पे लग जा, बड़ी तूने अय्याशी कर ली। मैं अम्मी के घर गई हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई बर्तन धोया ना कोई खाना बनाया, और मतलब कि बस बातें वगैरह की हैं। और फिर मैं लेट गई, वरना मैं घर में मुझे लेटने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मेरे बच्चों ने भी जो उधर गंद किया वो मेरी बहनों ने ही समेटा, तो बड़ी अय्याशी जैसी कर ली। वापस आके तो मैंने कहा अब अपनी ड्यूटियाँ शुरू कर दो। आते साथ ही ड्यूटियाँ शुरू हो गई थी, सफाइयों के साथ साथ खाना। अभी भी साथ साथ मैं मीनवाइल कमरा वगैरह सेट कर रही थी, चीज़ें वगैरह बच्चों ने पहले से कुछ जाते वक्त बिखेरी हुई थी, कुछ आके फिर से उन्होंने बिखेरी थी। तो इस वजह से काम तो ख़त्म होने का नाम लेते ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने प्याज थोड़े से ऐसे सॉफ्ट हो गए थे, तो फिर मैंने टमाटर वगैरह डाले, साथ में मैंने नमक डाला था, मिर्चें डाली थी, ग्रीन वाली भी रेड वाली भी, और हल्दी डाली थी, और साथ में कीमा डाल दिया था। और पानी डाल के तो फिर मैंने अदरक लहसुन भी पीस के डाल दिया था बीच में, और फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था इसी में। तो मैंने कहा क्या इसको प्रेशर लगाऊं, इसी में हो जाएगा, क्योंकि बारीक कीमा था तो कोई इतना इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगना था पकने में। तो कीमा मैंने यहाँ पे पकने के लिए रख दिया। बर्तन मेरे धुल चुके थे, सफाइयाँ भी मेरी हो गई थी, और फिर मैं सारे काम ये समेट के अपने बेटे को लेके बैठ गई उसको छुट्टियों का काम करवाने के लिए। तो साथ साथ मैं उसको छुट्टियों का काम करवा रही थी, साथ साथ मैं अपना खाना जो है वो आके चेक करी थी कि कहीं ये लग ना जाए। तो आपने भी चेक करते रहना है, वरना तो बहुत ही मज़ेदार डिश तैयार होगी। खैर फिर चली गई लाइट, और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, हवा फिर से चलना शुरू हो गई थी। हालांकि दोपहर को अच्छी खासी तेज़ धूप थी। तो फिर मैं यहाँ पे मेरा कीमा भी भुन चुका था, और जब कीमा अच्छा सा भुन गया तो मैंने इसमें डाल दिए फ्राई किए हुए करेले। तो आप भी उस वक्त करेले डाला करें जब जैसे आपका जो भी आप गोश्त में बना रहे हैं या कीमे में, तो वो बिल्कुल खुश्क, उसमें कोई पानी वगैरह ना हो, वरना वो सालन जो है वो कड़वा हो जाता है। अच्छे से भुना हुआ गोश्त या कीमा हो तो उसमें डाल के तो फिर अच्छे से भून लें। यहाँ पे मेरा हो गया खाना तैयार। फिर जब लाइट आ गई तो मैंने बनाई थी रोटियाँ, और उसके बाद हमने खाया था खाना, और सबको ये अच्छा लगा था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।